नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पाठ 4 अंतरिक्ष यात्रा जो कि अष्टम कक्षा की है पढ़ाने वाले हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है जिन्हें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये विज्ञान से संबंधित है लेकिन फिर भी हिंदी में जोड़ा गया है ताकि और सरल सहज हो सके हमारे लिए अंतरिक्ष की यात्रा। विस्तृत आकाश में घूमते हुए विविध प्रकार के ज्योतिर्पिंड बरबस हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। दिन में यदि चमकीला सूर्य पृथ्वी को आलोकित करता है तो रात में शीतल चंद्रमा और अनगिनत तारे आकाश को जगमगा देते हैं। यह आकाशीय पिंड अनंत काल से मनुष्य के कौतूहल और जिज्ञासा के केंद्र रहे हैं। इन्होंने वैज्ञानिकों और कवियों को समान रूप से आकृष्ट किया है। मनुष्य सदैव यह जानने को उत्सुक रहा है कि यह आकाशीय पिंड क्या है, ये क्यों चमकते हैं, इनकी जलवायु कैसी है, वहाँ प्राणी हैं या नहीं है। इन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर इन नक्षत्रों की यात्रा करने की बात लोगों के मन में आई और हम लोग जानेंगे कि कैसे अंतरिक्ष की यात्रा हो। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जो लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। यह वायुमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेकर जीवित रहते हैं। इसके द्वारा ही दूसरों की आवाज़ हम सुनते हैं। इस वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में ना तो इस तरह का नज़ारा है और ना ही हम सांस ले पाते हैं। वहाँ सर्वत्र अंधकार है। केवल सूर्य, ग्रह और नक्षत्र चमकते दिखाई देते हैं। विचित्र बात है कि एक साथ ही सूर्य भी दिखाई देता है, लेकिन स्थिति बहुत ही विकट होती है। एक तरफ एक भाग धूप में होगा तो अत्यधिक गर्मी से जलने लगेगा और जो छाया में होगा वो शीतल से जमने लगेगा, क्योंकि सर्दी और गर्मी में संतुलन स्थापित करने वाली हवा का वहाँ अभाव रहता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करती है। यह गुण पृथ्वी में भी है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु पृथ्वी पर आ गिरती है। पृथ्वी से दूरी जितनी अधिक बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण उतना ही कम हो जाता है। तो अंतरिक्ष की यात्रा में अंतरिक्ष युग का आरंभ कब हुआ? तो 4 अक्टूबर 1957 से माना जाता है। उसी दिन ने रूस अपना पहला स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। फिर 12 अप्रैल 1961 को पहला मानव यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंच गया। लेकिन यह कहाँ का था? विदेशी था। भारत के पास उस समय बहुत ही न्यूनतम संसाधन थे, लेकिन भारत में 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम आरंभ किए। पहला अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा में स्थापित किया। भारत में बने पहले रॉकेट का परीक्षण थुम्बा केंद्र से 1969 में किया गया। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम संचालन का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को है। उन्हें अपने यहाँ विकसित शक्तिशाली रॉकेटों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश थी। प्रोफेसर UR राव और चिटनिस के सहयोग से यह स्थान खोजा गया। यह स्थान था श्रीहरिकोटा, जो एक द्वीप है आंध्र प्रदेश के सुलूरपेट नगर से कच्ची सड़क द्वारा जुड़ा हुआ।
इनका समुद्र तट लगभग 27 किलोमीटर लंबा है तथा क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पड़ता है। यहाँ पर बड़े रॉकेटों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाई गई। 1971 में साराभाई की मृत्यु हो जाने पर इस केंद्र का नाम विक्रम साराभाई केंद्र रखा गया। उन्नीस सौ 73 में यहाँ जिस रॉकेट का परीक्षण किया गया वह रोहिणी 560 था। भारत के वैज्ञानिकों ने अपने बलबूते पर ऐसा शक्तिशाली रॉकेट बना लिया जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला ग्रह था। SLV-3 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से दूसरी बार इसे छोड़ा गया। यह उड़ान पूर्णतः सफल रही। 8 मिनट के बाद ही रॉकेट ने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत की यह एक महान उपलब्धि थी। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से भारत में बना पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसके बाद भास्कर 1 और भास्कर 2 नामक उपग्रह बनाए गए और उन्हें सोवियत रॉकेटों से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। हमारे वैज्ञानिकों ने एप्पल नामक एक संचार उपग्रह भी बनाया। इसे 36,000 किलोमीटर ऊपर की भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया गया। इसके पश्चात भी अंतरिक्ष में अनेक परीक्षण किए गए। भारत में श्री राकेश शर्मा रूसी वैज्ञानिकों के साथ अंतरिक्ष भ्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बुलंद है। वे शक्तिशाली रॉकेटों को तैयार करने के प्रयास में हमेशा जुटे हुए हैं। श्रीहरिकोटा अब भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन गया है। तो अंतरिक्ष बहुत ही रहस्य या फिर कहिए रहस्यों से भरा है। तो इसकी जानकारी इस पाठ से लेंगे गहन अध्ययन करके और इसके प्रश्नों को हल करेंगे।